नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, शिशु मृत्यु दर को लेकर रेवाड़ी स्वास्थ्य विभाग कुछ ज्यादा ही अलर्ट दिखाई दे रहा है। सावधानी मात्र से परिजन अपने जान से प्यारे बेबी को बचा सकते हैं। रेवाड़ी में शिशु मृत्यु दर कमेटी के चेयरमैन, रेवाड़ी नागरिक अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई रिव्यू बैठक में इस पर बड़ा खुलासा हुआ है। इस रिव्यू कमेटी में 5 नवजात बच्चों की मौत का पैटर्न एक तरह का पाया गया। चिकित्सकों की माने तो जागरूकता मात्र से इस तरह की मौतों को रोका जा सकता है। नवजात बच्चों को दूध पिलाने के लिए कैसे रखना है, इतना समझने मात्र से यह संभव है। रिव्यू बैठक के बाद कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर सुरेंद्र यादव ने विस्तार से इस पर अपनी बात रखी। इस दौरान डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर भंवर सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे। सर, अभी आपने एक मीटिंग की है, क्या मीटिंग थी, उसमें क्या निकल कर आया? ये चाइल्ड हेल्थ रिव्यू की मीटिंग थी जो अपने डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर भंवर सिंह ने ऑर्गेनाइज की थी, जिसके अंदर मैं एक पेडिट्रिशियन चाइल्ड स्पेशलिस्ट में हिस्सा लिया था और भी मेंबर जिसमें होते हैं। तो हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में अंडर 5 जो बच्चों की डेथ हुई है अप्रैल से अब तक, तो उनको रिव्यू करना होता है। आज हमने इसके अंदर 80% डेथ 1 साल से छोटे बच्चे में होती है। उनमें 7 डेथ हमने अलग अलग ब्लॉक से, नाहड़ से, बुरावड़ा से, बावल से रैंडमली लेकर उनका रिव्यू किया गया। और 7 डेथ के अंदर 2 डेथ है जो थोड़ा सा, एक तो बच्चा है 9 महीने का और टब में पानी में बैठा हुआ है और टब में पानी में डूब के एक्सपायर हो गया। बड़ा अनफॉर्चुनेट लगा। लेकिन ये एक उसके अंदर उसकी बहन है 14 साल की, वो पोछा कर रही है दूसरे कमरे में। उसने कहा टब में पानी डाल के नहा लेगा, खेल लेगा। उस बच्ची ने ऐसे बैठाया था। अब वो जब दोबारा आती है तो बच्चा उसमें डूबा हुआ है। ये जिस तरह की जो डेथ है इसको एक्सीडेंटल डेथ कहेंगे। तो ये रिव्यू करने का मतलब लोगों को ये मैसेज है भी इस तरह बच्चे का 3 साल तक के बच्चे का तो बहुत ध्यान रखना है। पावर प्लग में उंगली दे देगा वो, वहाँ टेप लगाना है, पानी पे ध्यान रखना है। पहले मेंदर था तो तब देखते थे कि घर के अंदर जो अंडर वाटर टैंक वो खोल के पानी निकाला, वो काम करने चली, बच्चा चलता हुआ आया और उसके अंदर गिर गया। लेकिन ये डेथ मैंने पहली बार देखी कि नहाने वाले टब में या पोछा के लिए टब में पानी रखा हुआ है 1 फुट 2 फुट, उसमें बच्चा वो बैठा दिया या वो चला गया, वो एक्सपायर हो गया। तो ये कुछ ऐसी डेथ में बड़ा दुख होता है कि अवॉइडेबल है, कितना जो है ना स्ट्रेस उस फैमिली पे जाता है। और ऐसी एक डेथ जो 5 डेथ में ये पाया गया कि बच्चे को माँ ने दूध पिलाया रात को 1 बजे और सुला दिया और 5 बजे वो सुबह दोबारा जगा रही है तो बच्चा एक्सपायर। ये एक डेथ में था कि दूध पिलाया जी 1 बजे, उसको थोड़ी उल्टी आई और फिर मैंने सुला दिया, ठीक हो। मैंने 2-3 घंटे बाद देखा तो एक्सपायर। तो मैं सबको ही बताना चाहूँगा कि ब्रेस्ट फीड में भी बच्चा दूध गिराता है, फटा हुआ दूध गिराता है, जो बड़ा नॉर्मल होता है बच्चों को। अगर आपने दूध पिलाते सीधा उसको लिटा दिया और फटा हुआ दूध मुँह से गिरा रहा है तो सीधा उसके सांस के लिए चला जाएगा और बच्चा साइनोस होकर एक्सपायर हो जाएगा। तो प्लीज़ दूध पिलाने के बाद उसको कंधे से लगाएं या साइड करके लिटाएं, सीधा एकदम ना लिटाएं। तो दूध गिराना एक नॉर्मल बच्चों में होता है। तो 7 में से 5 डेथ ये थी कि बच्चे को दूध पिलाया, ठीक ठाक था और फिर वो एक्सपायर। ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर बच्चा 80% बच्चे थोड़ा बहुत दूध उसमें फटा हुआ गिराते हैं। तो वो शुरू में ही गिरा लेते हैं 5-10 मिनट, कंधे से लगा के थोड़ा थपथपी दिलाए और साइड में लिटाए और एकदम उसको उल्टी आती है तो साइड में कर दें। तो ये अगर सब मदद इसका ध्यान रखें तो 7 में से 5 डेथ ऐसे मुझे लगता है कि हम इसको बहुत ही कम कर पाएंगे। यही पर्पज़ था आप लोगों से ये चर्चा कर लें। सर, एक पूरी साल में बाल कितने इस तरह के बच्चे पाए गए जो जिनकी मौत इस तरह से हुई है, मतलब जो आपकी श्रेणी में आते हैं? हमारा जो इन्फेंट चाइल्ड इन्फेंट डेथ रेशियो है वो 17 है। मतलब कि 17 इन्फेंट्स, मतलब 1 साल छोटे बच्चे पर 1000 लाइव बर्थ। 1000 बच्चे पैदा होते हैं, उनमें 17 बच्चे 5 साल की एज तक एक्सपायर हो जाते हैं। इसके अंदर मोर देन 50% बच्चे वो होते हैं जो विद इन 1 डे 24 घंटे, वो एक्सेप्टेबल है। काफ़ी हद तक उसको हम रोकने की कोशिश करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। बच्चा 900 ग्राम का है, पैदा हुआ एक्सपायर। बच्चे कोई हार्ट में दिक्कत थी पहले से, ये था। लेकिन जो 50% बाकी जो 1 महीने से ऊपर से 1 साल तक के बच्चे हैं, उनमें हम काफ़ी हद तक अवेयरनेस ला के इसको कम कर सकते हैं। तो ये हमारी इन्फेंट डेथ 17 है हमारे डिस्ट्रिक्ट की। वैसे तो हमारा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के एवरेज और इंडिया के एवरेज से बेटर है, फिर भी इसको हम ये रिव्यू करके ऐसे एफर्ट्स करके इसको काफ़ी हम कम कर सकते हैं। सर, जैसा आपने बताया कि 5 बच्चे एक तरह दूध जो मिल्क फीड के बाद उस तरह से वो हुए,
क्या वो बेबी कौन से बच्चे थे, गर्ल चाइल्ड थी या क्या था वो, कुछ इस तरह से? देखो वो कोई सारे गर्ल चाइल्ड नहीं थे, कोई मेल चाइल्ड नहीं था। एक बच्चा चौथा बच्चा था, 3 बच्चे उसके, 2 लड़के थे, लड़की थी। इसमें कहीं भी वो बायस्ड वाला मामला नहीं मिला। और मैंने आपको जैसे बताया कि बच्चा रिगर्जिटेट करता है फिर, तो ये भी सावधानी बरतनी। तो इस तरह का कोई भी वो एंगल उसमें नहीं था। और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में है भी नहीं कि गर्ल का फीटिसाइड या इन्फेंटिसाइड किया जाए, कि कोई बेबी अगर 3 महीने के, तो यहाँ आज सोसाइटी वो चीज़ें नहीं है कि भाई हम उस बच्ची है तो उसको हम ना करें। वो एंगल नहीं है। तो तमाम परिजनों को क्या मैसेज देंगे ताकि इस पे कम से कम इसका रेशो कम किया जा सके? मेरा यही मैसेज है कि बच्चे को दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। और 6 महीने तक माँ के दूध के अलावा पानी तक भी नहीं देना होता। लेकिन दूध पिलाते टाइम ये सावधानी बरतनी, दूध पिलाने के बाद उसको 5 मिनट या 2 मिनट के लिए कंधे से लगा के रखें। उस दौरान दूध गिराता भी है तो वो सांस के लिए नहीं जाएगा। दूध पिलाते एकदम ना लिटाए सीधा, और ये उसके दिमाग में मदर की रहे कि दूध गिरा रहा है तो ये ध्यान रखना, जो ही बच्चा दूध गिराए उसको साइड में कर, इतना से ध्यान रखेंगे तो ये डेथ 0 हो जाएगी इस कारण। सर और कौन कौन सी बीमारियों से जैसे 5 साल तक के बच्चों की मौत होती है? जैसे मैंने आपको बताया कि अब डायरिया है। एक हमारे पास आया कि एक बच्चा था और उसको डायरिया था, 3-4 दिन से दस्त लग रही थी, लेकिन सडनली वो एक्सपायर हुआ। तो ये मुझे एक्सेप्टेबल लगा नहीं, बात उनके घर वालों से नहीं हो पाई यार, क्योंकि डायरिया वाले बच्चे में आशा वर्कर के थ्रू ORS हर घर दिया गया है। आशा वर्कर से मैंने बात की, बोला हाँ जी मैं गई थी, वो उसको ORS दे रहे थे। तो अभी कई चीज़ में रीज़न पता नहीं लगता कि सडनली क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन जो मेनली जो कारण है 1 साल तक के बच्चे में, वो पहले 1 महीने के अंदर 50% बच्चे की डेथ होती है। अगर 1 साल तक बच्चे हमारे 70 एक्सपायर, तो 35 बच्चे 1 महीने तक के एक्सपायर, 35 होते 1 महीने से 12 महीने। उन 35 के अंदर अलग कारण होता है। 1 महीने तक के बच्चे में बच्चा पैदा होता है देर से, बच्चा कम वजन का हो गया, बच्चे को जो है ना न्यूनेटल जॉन्डिस ज़्यादा हो गया, वो दिखा नहीं पाए। हालांकि जॉन्डिस बिल्कुल आज ट्रीटमेंट है। तो वो ये कंजेनाइटल हार्ट, बाई बर्थ उसको हार्ट में दिक्कत थी, बाई बर्थ उसका अंदर कोई डिफेक्ट था, तो ये ज़्यादा कारण उसके अंदर होता है। दूसरा होता है इन्फेक्शन। छोटा बच्चा होता है, 1 महीने तक के बच्चे में बीमारी से लड़ने की ताकत कम होती है। अगर उसको कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत जल्दी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैलता है। छोटा बच्चा अगर थोड़ा भी सुस्त है, ज़्यादा रो रहा है, तो पेरेंट्स को इमीडिएट उसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट दिखाना चाहिए। क्योंकि बड़ा बच्चे को 2 दिन बाद भी दिखाओगे तो एंटीबायोटिक्स कवर हो जाएगा, लेकिन इसमें एकदम सेप्सिस बढ़ता है और फिर वो दिक्कत आती है। ये कारण 1 महीने तक के बच्चे में। और 1 महीने से जो 12 तक मैंने बताया, उसके अंदर जो अभी इस रिव्यू में आया कि ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, रिगर्जिटेट कर रहे हैं, निमोनिया, काफ़ी हद तक निमोनिया हमने कवर कर लिया। कि वैक्सीन बहुत अच्छा वैक्सीन हम लगा रहे हैं, तो लगभग सब बच्चे लगा रहे हैं। तो उसके अंदर तो ये मेन जो रिगर्जिटेशन ऑफ फीड है, फीड को एस्पेक्ट कर दिया। अब एक्सीडेंटल जो मैंने आपको करा, एक्सीडेंटल बच्चे ने प्लग में कर दिया, पानी में बैठा दिया, ड्राउनिंग हो गया, या पेरेंट्स का जो हमारी बड़ी पॉपुलेशन आज बाहर की, धावड़ा साइड, बाउल साइड है, और गांव-गांव में भी बाहर से लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए आए हुए, जो है ट्रीटमेंट सीकिंग क्लियर नहीं होता कि एकदम दिखाए। तो वो जो टाइम निकल जाता है, जब वो आते हैं तो बच्चा सीरियस कंडीशन में आता है, या सही जगह वो नहीं ले जा पाते, किसी पैक के पास ले जा रहे हैं। अभी उसमें आ रहा था कि उनको लगा कि इसमें कुछ खोपड़ी पढ़ाई का मामला है, वो 3-4 घंटे तक तो कहीं वो दिखाते रहे। ये चीज़ें उस पॉपुलेशन में ज़्यादा है जो माइग्रेटेड है, और आज काफ़ी पार्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट में उसमें